अस्सलाम वालेकुम। हाल चाल है। सो यार सुबह हो गई है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट डे 2 स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह अभी नाश्ता लेकर आते हैं एंड फिर जाकर आप लोगों को दिखाते हैं कि नीचे एक टर्किश रेस्टोरेंट है। मैं मोस्टली वहीं से नाश्ता करूँ, मुझे ना उसके शॉर्ट में पसंद आया है, नज़दीक भी है, बिल्कुल नीचे ही है। देखा उसे भूख लगी है, वो भी पीछे से कह रहे जल्दी चले। चल झूठा। नाश्ता लेकर आते हैं एंड फिर आगे अपना डे 2 जर्नी कंटिन्यू करते हैं। खाना रेडी है भाई, खाना स्टार्ट करते हैं। इसे कहते हैं तुरशी। ये सिरके में भुनी होती हैं मिर्चें और गाजरें वगैरह। सब खा गए, कुछ नहीं बचा। सो यार घर से हम लोग निकल आए हैं। इधर ही पीछे ग्रीक दुबई मैंने लोकेशन पे देखा है, मैप्स में बना हुआ आ रहा था। पीछे समंदर है, फेरी वगैरह चल रही है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम है इधर। अगर तो आप चल के जा सकते हैं तो चल के चले जाएं। स्कूटी वालों के लिए साइड ट्रैक दिया हुआ है एंड जो बच्चों के साथ हैं, प्राम के साथ है व्हील चेयर में, उनके लिए लिफ्ट दी हुई है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी इधर जाते हैं अभी समंदर पे, तो फिर आपको दिखाते हैं। वो बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है यहीं से। सो वो था ब्रिज जहाँ से हम आ रहे थे। ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है एंड ये एक बड़ी प्यारी सी बोट खड़ी हुई है, क्रेन लगी हुई है। इस जगह का मुझे पता ही नहीं है। लेट्स सी इधर क्या है। मेरे ख्याल से ये पोर्ट है, लाइक फीलिंग आ रही है इस किस्म की कुछ मुझे, क्योंकि वो टीन डब्बे और सामान कंटेनर कार्गो शार्गो पड़े हैं ना, उसी से लग रहा है। यार वो रहा बुर्ज खलीफा, तो यहीं से नज़र आ रहा है। बकाया इधर काफ़ी सारे लोग घूम फिर रहे हैं पानी में, कश्तियों में। इधर मैंने एक बोर्ड पढ़ा है, उसके ऊपर लिखा हुआ था पता नहीं दुबई, भूल गया मैं। अभी अभी जस्ट मेरी नज़रों के पास से गुजरा था। मेरे ख्याल से ये इनका दुबई क्रीक एरिया है, यहाँ पर भी एरिया है, फिर पानी है, फिर वहाँ पर है। मेरे ख्याल से जो बोट्स वगैरह हैं ये वहाँ से वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन के लिए है बाकायदा। ये जो है ये कार्गो बोट्स हैं, इनमें तो लोडिंग ऑफ लोडिंग वगैरह चल रही है। इधर कुछ लिखा तो हुआ है, पूछते हैं किसी से कैसे ना रुक के। इधर लिखा हुआ है द ग्रीक बिजनेस सर्विस। ये मेरे ख्याल से ग्रीक दुबई यही है, वो ओल्ड हेरिटेज दुबई कुछ इस किस्म का। मतलब कोई आइडिया नहीं है क्या है क्या नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। मतलब लाइट्स बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना इन्हेंस किया हुआ है। ऑल्दो नथिंग इज़ नेचुरल, लेकिन जो आर्टिफिशियल है ना उसको भी खूबसूरती से इन्हेंस किया हुआ है कि ज़बरदस्त। वो पोर्ट है सामने, क्रेन सी बता रही है खड़ी हुई। बकाया थोड़ा आगे जाते हैं, चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। फाइनली बोर्ड मिल गया है, दुबई अबरा इसका नाम है एंड यहाँ पर स्टेयर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये शिप्स वगैरह, छोटी बोट्स वगैरह खड़ी हैं। ये कार्गो लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। ग्रीक एसी पड़े हैं, पीछे एलजी के फ्रिज वगैरह पड़े हुए थे। इनमें से किसी से पूछते हैं कौन सी जगह है। अस्सलाम वालेकुम दादा, ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है ये? राम क्या हाल है? कौन सी जगह है ये? डेरा सबका डेरा। और वो सामने क्या है? बार दुबई। अच्छा, यहाँ से वहाँ पे बोट चलता है। सही। क्या चार्जेस है पर पर्सन? फैमिली के साथ जाएगा 1 तरह में, ऐसे प्राइवेट में जाएगा 20 तरह में। फैमिली के साथ कितना है? फैमिली जाएगा आपका 10 तरह में नहीं है, बस 20 तरह में। अच्छा, एक एक जाएगा तो 20 आदमी के साथ जाएगा तो 1 तरह में। अच्छा चले, शुक्रिया।
दिस इज़ आबरा दुबई। बाकी तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, हमने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, इधर वो हमारा बंगाली दादा खड़ा हुआ था उससे निकलवा ली है। ये शिप्स की तरह अंदर रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। यार बेबी घर पे बोर हो रहे थे, हमने कहा चलो यार बाहर से एक चक्कर मार कर आते हम दोनों हैं। ये तो फिर दिन में घूमने वाली जगह है। वैसे रात को लाइट्स का मज़ा है एंड दिन को ब्यूटी का मज़ा है। ये बोट खाली हुई है अभी। यहाँ का अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, मतलब नीचे से टनल बना हुआ है रोड के उस पार जाने के लिए। हम दोनों बाहर घूमने के लिए आए हुए हैं। बाकी इंशाल्लाह इसकी अम्मी आती हैं तो फिर हम लोग दूसरी साइड पर जाएंगे और जाकर विज़िट करके आएंगे। अभी हम दोनों अकेलों का जाना मुश्किल है क्योंकि बेबी को लेकर जाना पानी के उस पार थोड़ा हेक्टिक सीन है। तो मैं अभी अकेले ही आया हुआ था, तो इसकी मामा को लेकर आते हैं फिर हम जाते हैं उस साइड पर। ये क्रेन से लोडिंग ऑफ लोडिंग चल रही है। ये मेरे ख्याल से ब्रिज था जहाँ से हम लोग आए थे। यार ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दी हुई है। RTA दुबई पुलिस, एक्सप्लोर द सिटी। ओह नाइस। ज़बरदस्त चीज़ ये थी कि एक्सप्लोर कर सकते हैं सिटी में क्या क्या है, कौन कौन से स्पॉट्स हैं, मतलब इंफॉर्मेशन डेस्क था। तो अभी यार हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ। यहाँ पे सामने बड़े बड़े 2 टावर मुझे नज़र आए हैं। मेरे ख्याल से ये रोलेक्स का हेड ऑफिस है या फिर कुछ है। इतना बड़ा बड़ा रोलेक्स इस पे लिखा हुआ है। एंड वो रोलेक्स जिसकी मैं बात कर रहा था, बड़े बड़े टावर बने हुए हैं, रोलेक्स लिखा हुआ है। सो बहरहाल ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स है, इसकी मैं कल बात कर रहा था। ये चाइनीज़ मार्केट है ना, इसकी बैक साइड है, फ्रंट साइड उधर थी। सब कुछ स्लाइड्स वगैरह तक चाइनीज़ में चल रही होती है इधर। सो हम जाते हैं अपने ब्रिज की तरफ और वहाँ से चलते हैं वापस दीरा वाली साइड पे। ये सुपर मार्केट है अल नजमल कुवैत। हाय हाय हाय। कुवैत के नाम का भी कोई बकाला शकाला खुला हुआ है यहाँ पे। अभी घर जाने से पहले हम लोग कुवैती सुपर मार्केट में आके ब्रेक मारी है। हमने कहा छोटी मोटी ग्रॉसरी कर लें फिर चलते हैं। ये नाम की कुवैती सुपर मार्केट है। अभी तक एक भी आइटम नहीं कुवैती मिली। बस ये KDD है, ये कुवैत का ब्रांड है। बाकी मुझे अभी तक कुवैत का कुछ नहीं दिखा है। बिंगो मार्ट, ये है वो सारे का सारा चाइनीज़ बाज़ार। फ्लोरिडा घूमना फिरना बहुत हो गया यार। अब जाके हमने सोचा है कुछ पाकिस्तानी देसी फूड ट्राई करते हैं। 2-3 दिन से टर्किश खा रहे हैं। टर्किश खा कर बस हुई भी थी।
इधर एक रेस्टोरेंट मैंने ऑनलाइन चेक किया, पाक लियारी के नाम से है। इंटरनेट पे रिकमेंडेशंस तो अच्छी आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट डू दे हैव। ये सूख नाइफ है, जाकर खाना खाते हैं। यार पार्किंग बहुत महंगी है यहाँ पर, 10 दिरहम पर आवर, लाइक पाकिस्तानी यू कैन से 1000 रुपये 1 घंटे का। इतनी महंगी पार्किंग। तो फाइनली हम लोग आ गए अपने पाक लियारी रेस्टोरेंट। अंदर जाके इनका खाना ट्राई करके देखते हैं कैसा है। ये इनका मेन्यू, पाक लियारी रेस्टोरेंट। कहते हैं कि हमारी बेस्ट बिरयानी है, होम डिलीवरी भी दे रहे हैं। ये इनका मेन्यू है। मज़े की बात ये है कि हम लोग आए हैं, सब कुछ ख़त्म है, सिर्फ़ और सिर्फ दाल और चना पड़ा हुआ है, या फिर चिकन कौरमा और चिकन कढ़ाई। बाकी वो कह रहे हैं हर चीज़ ख़त्म हो चुकी हुई है। मैं हैरान था देखकर, रश भी इंतहा का था। तो फ़िलहाल हम लोगों ने इनका दाल मसाला और चना मसाला और मसूर की दाल ऑर्डर की है। ये इनकी मसूर की दाल और चने भी ख़त्म हो गए हैं यार। शुक्र है चिकन कौरमा मिल रहा है माशाल्लाह से। नाइस यार, इनके पास हैवी कस्टमर हैं। कौरमा आ गया भाई फाइनली। दाल बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, यकीन मानो चखने की देर है कि हाथ ही नहीं रुक रहा है। कौरमा ट्राई करके चेक करते हैं कौरमे का टेस्ट कैसा है। कौरमा भी यार बहुत ही ज़्यादा लजीज है इनका। दाल तो दाल, कौरमा भी एंड है। मज़ा आ गया। रिकमेंडेड है, 5 में से 4.7 थे गूगल पे रेटिंग जब मैं यहाँ पे आया। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। ऐसा हम लोग घर चले गए थे, लेकिन फिर इसकी मम्मा ने कहा खाना खाने चलते हैं। और खाना खाने के बाद उसने कहा कि यार मुझे भी सी साइड पे जाना है वॉक करने, जिधर आप दोनों गए हुए थे। तो फेरी अभी तक एक चलती हुई नज़र आ रही है। लेट्स ट्राई इफ इट्स ओपन, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं। 12 नहीं 11 बज रहे हैं, सॉरी। चेक किया है अभी गूगल मैप्स खोल के, वो ओल्ड दुबई दिखा रहा है। उधर दुबई इल्यूजन म्यूज़ियम भी है, ज़बरदस्त किस्म का है। तो ट्राई करते हैं अगर तो अभी बोट खुली, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं, रात हो चुकी है। अगर हम वहाँ पर जा सकते हैं तो। ऐसे लग रहा है जैसे यूरोप में है हमें। रोड क्रॉस करके पास में चले। ओह हवा में स्ट्रॉ है या कोई चीज़ है उसको पता नहीं। ओह नाइस यार। बैग में कैसे डाला पता ही नहीं चला। आगे चलते हैं यार। फ़िलहाल तो यार हमारी बस हो गई है, मूड नहीं हो रहा कहीं पे भी जाने का। अब सर्दी बहुत ज़्यादा है, हमने कह दिया यार कल पे पोस्टपोन कर लिया है कि कल चलेंगे, थोड़ा एक्टिव भी होंगे।
फिर इंशाल्लाह विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।